आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख प्राकृतिक स्थान जो स्वर्ग के समान है। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यहाँ रेगिस्तान भी है, बर्फ की पहाड़ियाँ भी है, समतल मैदान भी है, हरे जंगल, साथ ही समुद्र का किनारा भी है। ऐसी विविधता में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक स्थल चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया से थोड़ा निकलकर प्राकृतिक स्थानों की सैर करना चाहिए, जो आपको अद्भुत शांति देंगे। आइए जानते हैं देश के कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्थल के बारे में। देश के प्रमुख प्राकृतिक स्थल के बारे में जाने इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों की घाटी, उत्तराखंड। फूलों की घाटी थोड़ा सुनने में अलग सा लगता है। हर कोई सोचता होगा कि क्या कहीं फूलों की घाटी का होना संभव है, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी फूलों की घाटी है जो प्रकृति की खूबसूरती का एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करती है। यह स्थान भारत के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है। यह हीथर घाटी नंदा देवी जीव मंडल में स्थित है। इस घाटी में सैकड़ों प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों का भंडार है। यह स्थान प्राकृतिक रूप के साथ साथ धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार फूलों की घाटी का संबंध भगवान हनुमान से है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई और सितंबर में फूलों की घाटी पूरी तरह से मनमोहक लगती है। गुरुडोंगमार झील, सिक्किम। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरी सिक्किम राज्य की गुरुडोंगमार झील बर्फीले पानी के साथ साथ लुभावने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उपचारात्मक गुण है। तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु रिनपोछे के नाम पर इस प्राचीन झील को बौद्धों, सिखों और हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। सिक्किम राज्य के एक अछूते, कम खोजे गए आकर्षणों में से एक है। गुरुडोंगमार झील का भ्रमण एक ही समय में धार्मिक पहलुओं, प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5425 मीटर है। इस स्थान पर जाने का सही समय नवंबर से जून तक का है। युमथांग घाटी, सिक्किम। युमथांग घाटी के उल्लेख के बिना भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक स्थानों की सूची अधूरी होगी, क्योंकि इस घाटी में प्रकृति विस्मयकारी है। नदी का शांत वातावरण, पूरे परिदृश्य में फैले लाखों फूल और निश्चित रूप से पहाड़ों के लुभावने नजारे आपके दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक देंगे। भारत में फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक सिक्किम की इस लुभावनी खूबसूरत घाटी में आपको अपने जीवन की बेहतरीन प्राकृतिक खूबसूरती कैद करने का मौका मिलता है। युमथांग घाटी घूमने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च के बीच का होता है। स्नो वैली, कश्मीर। भारत में सबसे अच्छी प्राकृतिक जगहों की बात करते हैं तो सबसे पहले कश्मीर का ही नाम आता है। धरती पर प्राकृतिक स्वर्ग भारत में प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। 80-90 के दशक में अधिकतर फिल्में वही फिल्माई जाती थी। काराकोरम रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच भव्य रूप से फैला कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां बहुत सी चीजें पेश की जाती हैं। दर्शनीय स्थलों की यात्रा से लेकर इसकी प्राचीन सुंदरता को निहारने और साहसिक गतिविधियों में भाग लेने तक, भारत में यह स्थान प्रकृति की गोद में बसने के लिए एक अंतिम विकल्प है। लोकतक झील, मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक मणिपुर में लोकतक झील उन लोगों को अवश्य देखना चाहिए जो झीलों की शांति और शांत वातावरण को पसंद करते हैं। मणिपुर देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसे भारत के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्थानों में से एक माना जाता है। लोकतक झील की यात्रा प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्वितीय यात्रा अनुभवों में से एक है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में एकमात्र तैरती झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो तैरती फुमदी के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रकृति की प्रचुरता और विशिष्टता की एक विशद तस्वीर खींचती है। लोकतक झील की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से मई के बीच इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। मुन्नार, केरल। चाय और मसालों के बागानों के लिए मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार में प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत स्थान है। कैंपिंग, पैरासेलिंग, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग, फिशिंग, बोटिंग और रॉक क्लाइंबिंग यहाँ की लोकप्रिय गतिविधियां हैं। कुछ दर्शनीय आकर्षणों में इको पॉइंट और कुंडला झील शामिल हैं, जहां आप प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के दृश्यों के बीच नौक विहार और शिकारा की सवारी का आनंद ले सकते हैं। देवीकुलम कई अन्य मंदिरों, अट्टाकुट जलप्रपात और अनामुदी चोटी जैसे महत्वपूर्ण स्थान है। चाय प्रेमियों के लिए एक टाटा चाय संग्रहालय है, जहां आप चाय के इतिहास और इसके प्रसंस्करण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नुब्रा घाटी, लद्दाख। यह क्षेत्र लद्दाख के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसे अक्सर फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है।
लद्दाख में नुब्रा घाटी बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं, बैक्ट्रियन ऊंटों और विशाल बागों के अपने राजसी दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। क्लस्टर्स, रेत के टीले और एक परित्यक्त महल नुब्रा घाटी के शीर्ष आकर्षणों में से हैं, जिन्हें भारत के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्थानों में से एक माना जाता है। प्रकृति की महिमा से लेकर ऊंट सफारी तक, पनामिक गांव का मनोरम दृश्य और समस्तानलिंग मठ की यात्रा, नुब्रा घाटी की यात्रा वास्तव में एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। नुब्रा घाटी घूमने का अच्छा समय जून और अगस्त के बीच का होता है। दूधसागर जलप्रपात, गोवा। ऊंचाई से गिरे झरने किसे पसंद नहीं, यह स्थान उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें झरने पसंद हैं। गोवा का दूधसागर जलप्रपात आपको आश्चर्य में डाल देगा। यदि आप प्रकृति की सुंदरता देखना चाहते हैं तो भारत में यह झरना उनमें से एक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाइकर्स और ट्रेकर्स इसे अपने पसंदीदा के रूप में बुकमार्क करते हैं, क्योंकि इस आकर्षक गिरावट के स्थल तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। पर्णपाती जंगल से आच्छादित यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को देखने के लिए भी स्वर्ग के समान है। दूधसागर फॉल देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। शिलोंग, मेघालय। भारत में दुनिया के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जब भारत में प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात आती है तो पूर्वोत्तर में यह स्थान शीर्ष अनुशंसाओं में से एक है। पूर्व के स्कॉटलैंड के रूप में विशेषण, मेघालय की राजधानी शहर पुरानी दुनिया के आकर्षण और ताज़ा सार का एक आदर्श मिश्रण है। लुढ़कती पहाड़ियाँ, हरे भरे घास के मैदान, झरनों को हथियाना, मनमोहक परिदृश्य, आश्चर्यजनक संग्रहालय। शिलोंग निस्संदेह भारत में सबसे अच्छे प्रकृति स्थानों में से एक है। शिलोंग घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर के मध्य में पतझड़ के मौसम तक होता है, जिसे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे संगीत कार्यक्रम, फैशन शो और मार्शल आर्ट के प्रदर्शन के साथ साथ चेरी ब्लॉसम के शानदार दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक अच्छा समय माना जाता है। आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर हमें बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सके। आगे आने वाले वीडियो में भारत के आगामी एक्सप्रेसवे की जानकारी देंगे। धन्यवाद।